मेरे अभी भी मेरे मेरे माशरे को अगर हमने बचाना है, अगली नस्ल को बचाना है, तो वोट को नहीं, औरत को इज्जत दो, काकी को इज्जत दो, काकियों को इज्जत दो, माँ को, बेटी को, बहन को। हाँ, आपने मर्दों ने सेक्स भी करना है। 4 अरब, 8 अरब में से अगर 4 अरब औरतें हैं ना, या 400 करोड़ औरतें हैं, या 4 बिलियन औरतें हैं, अल्लाह ने आपके लिए एक बीवी रखी हुई है उनमें। वो एक बीवी आपकी है, वो सिर्फ जिबिल्लत, वो हरकत, वो नेचुरल डिज़ायर, वो आपने वहाँ पूरी करनी है। बाकी सब आपके लिए माएँ, बहनें, बेटियाँ या इक्वल ह्यूमंस हैं। और वो बीवी जो है वो तो एक्स्ट्रा आपके लिए, आपकी उसके लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, उससे रिस्पेक्ट। मेरी 58 ईयर्स की एज में मुझे तो अभी तक यही समझ आई है, हर तरह के पेशेंट्स मैंने देखे हैं, औरत इज्जत सबसे पहले मांगती है। वो आपके साथ फाका काट लेगी, भूखी मर लेगी आपके साथ, आप सिर्फ उसे इज्जत दे दें, उसे दिल से रिस्पेक्ट दे दें, और यही प्यार है, असल प्यार भी ये है। और मैं बेटियों को कई बार जब वो मुझे फ़ोन करती हैं, रोती हैं, मेरा निकाह हुआ हुआ था, अब वो अचानक वो कह रहा है कि मैं नहीं करना, या वो बस मंगनी हो गई थी, अब शादी होनी थी, अब अचानक वो तोड़ रहा है। मेरा एक सवाल होता है, बेटा तुमने उसको फिज़िकली अलाउ तो नहीं किया? बाबा वो निकाह हो गया था, उसके बाद मैंने एक दिन, उसने बड़े ही तरले, उसने बड़े ही मिन्नतें की हैं, वो हमारा निकाह हुआ हुआ था। मैं कहा उल्लू का पट्ठा अब सही निकाह तोड़ रहा है। क्या मतलब है, सही कैसे हो गया? मैं कहा बेटा सही है कि उस उल्लू के पट्ठे की सोच में शैतान ने ये डाल दिया है कि ये रुखसती से पहले अपने बाप की इज्जत का इसने ख्याल नहीं किया, ये मेरी इज्जत का ख्याल करेगी, पता नहीं पहले भी कितनों के साथ ऐसे हुई है। अब उसको ये चीज़ तंग कर रही है, खुद वो चाहे 100 औरतों के साथ सोया हुआ है या 1000 खुसरों के साथ सोया हुआ है, औरत उसको जो है ना वो बिल्कुल वर्जिन चाहिए, और हाजी मकबूल चाहिए, और बहुत नेक परवीन चाहिए। तो बाबा उसी ने मेरे से ज़िद की थी। मैं कहा उसी ने चाहे की थी, उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। रिस्पेक्ट आपकी ये थी कि आपका चाहे कद छोटा था, आप काली थी, भद्दी थी, नाक मोटी थी, या आप बहुत प्यारी लेडी डियाना थी, वो सारी दुनिया के सामने ढोल बजा के आपका हाथ पकड़ता और आपको इज्जत से अपने घर लेके जाता। ठीक है, तो ये थी इज्जत। उसने क्यों आपकी तरले किए, मिन्नतें किए, और आपको क्यों याद नहीं आया? एक मर्द वो भी था जिसने आपको पाला था, जो गोदी में लेके फिरता था, यहाँ रख के आपको फिरता था, उसकी इज्जत का वो क्यों ख्याल नहीं आया? पुत्र जी ये तूने क्या किया? बाबा कुछ बताएं, मैं पढ़ूं तो ये हो जाए। मैं कहता ये मंतर है कुरान, तो अब अली हक कर ले। हाय बाबा नहीं, आप तो कहते हैं उसमें इंसाफ हो जाएगा, मेरा तो कसूर है। मैंने तेरी माफ़ी हो गई है, तो अली हक कर ले। कई बार बच जाता है, और कई बार अगले दिन ही उसका फ़ोन आ जाता है, बाबा उसने माफ़ी मांग रहा है, सॉरी कर रहा है, वो ऐसे हो गया वैसे। और कई बार होता है कि बाबा वो तो खुद पकड़ा गया, बाबा वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, वो खुद पकड़ा गया, और अब मैंने नहीं उसके साथ रहना। लेकिन बाबा ये अली हक से हुआ है, तो फिर आपने मुझे क्यों कराया था? अब मुझे डाइवोर्स हो जाएगी। मैंने कहा बेटा जी इसने आगे जाके भी यही रामजदगी करनी थी। मैंने अल्लाह से कहा जो बेहतरीन है तेरे लिए कर दे। तूने तौबा कर ली है, उसने नहीं की है, अब ये तेरे काबिल नहीं है, कोई ना कोई अल्लाह तुझे दे देगा। और ठीक, अल्लाह पे यकीन तो कर ले, भरोसा तो कर ले। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बच्चियाँ वो ये फटे हैं उनके या बच्चों के कि हमने शादी करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है? वो बस हमें शादी से डर लगता है। बड़ी बहन की शादी देखी है, अगर शादी ये होती है तो हमने नहीं करनी। अम्मी अब्बा की शादी देखी है, वो लड़ते रहते थे, ये फटे थे, वो फटे थे, तो हमने नहीं करनी। मासूम ज़हन होते हैं, 1000 मसले हैं। मेरे पास एक ही हल होता है, अल्लाह। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले